शांति। आज 17 दिसंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 17th December 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली दो शब्दों के आसपास घूमती है। आज की मुरली में भी जोड़ियां है शब्दों की। पहला शब्द है आबाद और उसके अपोजिट है बर्बाद। आबाद और बर्बाद, ऐसे ही अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, ये जोड़ी है। फिर जो जोड़ी है वो है गुणवान। गुणवान और अगुणवान की जोड़ी है। ऐसे ही बाबा ने बताया देह अभिमान और देही अभिमानी, ये भी जोड़ी है। और जो जोड़ी है वो है स्वराज्य अधिकारी। अधिकारी और अधीनता की जोड़ी है। संपन्नता और संपूर्णता की जोड़ी है। तो ये जोड़ी में आध्यात्मिकता समझना बहुत सरल होता है। कल हमने साकार मुरली में देखा कि निर्णय शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जीवन का आधार निर्णय शक्ति है और निर्णय शक्ति का आधार है दिव्य बुद्धि। जितनी बुद्धि के अंदर दिव्यता होगी उतना निर्णय परफेक्ट होगा। हमने पहले भी देखा, अंग्रेजी में कहते हैं इफ अ करेक्ट डिसीजन इज टेकन लेट देन इट्स नॉट अ करेक्ट डिसीजन। आपने यथार्थ निर्णय लिया है लेकिन लेट लिया तो उसे यथार्थ निर्णय नहीं कहेंगे। तो यथार्थ निर्णय सही समय पर लेना होता है। 3 शब्द बाबा हमेशा सुनाता है, समय के पहले, समय पर और समय के बाद में। बाबा हम बच्चों को हमेशा समय के पहले तैयार करना चाहता है। तो आज लगातार अगर आप देखो पिछले 3 दिन की मुरलियां, कयामत का समय, कल भी कहा सब कुछ सफल करना है। आज का भाव भी यही है कि बच्चे डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी, थॉट्स। शिव बाबा यही कह रहे कंसिस्टेंटली। संगम योग, अभी भी जो अव्यक्त मुरली चली उसमें भी बाबा का भाव यही था कि संगम युग का एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है। लौकिक में बहुत सुंदर सुनाते हैं कि 1 साल का महत्व उस व्यक्ति को पूछो जिसने अपना एजुकेशन में 1 साल गवाया है, मिस कर दिया किसी कारणवश।
या उस माता से पूछो जिसने 9 महीना बच्चे को अपने पेट में रखा और डिलीवरी के बाद वो बच्चा जिंदा नहीं हो पाया कुछ कारणवश। फिर कहते हैं 1 महीने का भी महत्व होता है। 1 महीने का महत्व उसे पूछो कि महीने की सैलरी जिसके ऊपर घर का पूरा ईएमआई चल रहा है, बच्चों की फीस चल रही है, घर का अनाज भाड़ा निकल रहा है, तो जब सैलरी नहीं मिलती है तो उसको पूछो क्या हालत होती है। 1 महीने का महत्व। फिर 1 हफ्ते का उसको पूछो जो वीकली मैगजीन बनाते हैं, उनको वीक में सभी रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं। 24 घंटे का भी उसको पूछ सकते हैं जो न्यूज़पेपर बनाते हैं, है ना। 24 घंटे का महत्व। ऐसे अगर आप देखते जाओ तो हर एक का अपने जीवन में महत्व होता है। 1 मिनट का महत्व उसे पूछो, या 1 घंटे का महत्व जिसका एरोप्लेन छूटा है, 1 मिनट में किसी का ट्रेन छूट जाता है। कुछ सेकंड का महत्व उसे पूछो जो एक्सीडेंट से बचा है बाल बाल, या फिर 100 मीटर्स रनिंग रेस में मिली सेकेंड्स में वो पीछे पड़ा है, तो उसको सेकेंड्स का और मिली सेकेंड्स का महत्व पूछो। जितना जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी, पवित्र होते जाएगी, उतना हमको ये सब रिसोर्सेस, या जिसको बाबा का शब्द है खजाने, उसका महत्व पता चल जाएगा। जिस बाबा के बच्चे ने योग में श्रेष्ठ अनुभव कर लिया, जिसको कमाई हो रही है, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अंडरलाइन। जो पक्के बिजनेसमैन होते हैं वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। आप देखो इस समय जो रिचेस्ट पर्सन है, अभी इनके टॉप 3 पोजीशन में बहुत कश्मकश होती है। बहुत समय तक ये टेस्ला कंपनी के जो ओनर है वो नंबर 1 पोजीशन पे थे। अभी उन्होंने ये जो ट्विटर कंपनी खरीदी, उसके बाद उसमें उनको लॉस हुआ तो वो नंबर 2 पर गए, और दूसरा एक व्यक्ति वो नंबर 1 पोजीशन पे आया। तो ये लोग जो टॉप पोजीशन पे रहते हैं, ये लोग अपने समय को बहुत कॉन्शियसली यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है 1 सेकेंड इज इक्वल टू मिलियन ऑफ रुपीज। 1 सेकंड माना अनेक लाखों रुपयों के बराबर होता है। ये लोग सोए हुए रहते तो भी इनकी कमाई चलती रहती है। आप इनके बारे में पढ़ते होंगे, जेफ बेजोस है अमेजॉन के है, या मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक और व्हाट्सएप जिसने खरीद लिया है। और अभी ये जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, या फिर अभी नंबर 1 पोजीशन पे आर्नल्ड करके आए हैं, वो व्यक्ति है। ये बिजनेसमैन जो होते हैं भारत में, अभी अदानी है या अंबानी है, इन लोग की दिनचर्या बहुत टाइट होती है। तो सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है, अपने आप से सवाल पूछे, इनकी कमाई क्या होगी हमारी कमाई के मुकाबले। इनका एक जन्म का भरोसा नहीं है। शेयर मार्केट अगर डाउन हो जाए तो इनकी पूरी कंपनी नीचे आ जाएगी। जो भी करोड़पति थे, मैंने खुद देखा है, जब भूकंप आया, जिनके बड़े बड़े मकान थे, तो करोड़पति से रोडपति बन गए, सीधी पूरी बिल्डिंग गिर गए। आप सोचो, इसको ढहने में, गिरने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमारी कमाई देखो, बाबा ने हमको अविनाशी खजानों का मालिक बनाया। इनको तो डर लगा रहता है चोरी हो जाएंगे। अब ये जो बिटकॉइन थी, तो हमने देखा ये जो डिजिटल करेंसी है, लोगों के पास बहुत थे, बहुत अमीर थे, लेकिन सडनली बिटकॉइन करेंसी डाउन चली गई और
एकदम गरीब बन गए। तो ये वोलेटाइल मार्केट है, अभी प्रेडिक्शन है कि अगले कुछ समय में फिर से आर्थिक मंदी आने वाली है। तो बहुत कुछ हिट होने वाला है। जिस तरह से अभी चल रहा है यूक्रेन वॉर का इफेक्ट्स अभी भी है दुनिया के ऊपर। पर ये सब बाबा जो हमको खजाना देता है उसके मुकाबले कुछ नहीं है। हम अविनाशी खजाने के मालिक बन रहे हैं। और बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है, बच्चे तुम्हारे कदम में पदम है, इतना कमाई किसी का नहीं होगा। पदम इज 15 जीरोस, 15 शून्य है एक के ऊपर। पर इतना वैल्यू हम रखते हैं क्या? स्वयं से पूछे, क्या मैं इतना वैल्यू अपने संकल्पों की रखता हूं, अपने सेकंड्स की रखता हूं, या लाइटली लेता हूं? इसलिए जो टॉप पोजीशन पे होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, एमडी सीईओज होते हैं, वो अपनी डायरी रखते हैं और डायरी में उनकी दिनचर्या फिक्स होती है। सोना कितना घंटे है, मीटिंग में कितना घंटा, ट्रैवलिंग में कितना घंटा। तो अगर सबसे बड़े बिजनेसमैन हम हैं और सबसे बड़ी कमाई हमारी है और पूरे कल्प की कमाई है, वहां तो एक जन्म की बात होती है, यहाँ पूरे कल्प की कमाई है। और कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून होने वाला है। तो क्यों नहीं हम इतना अटेंशन दे अपने संकल्पों के ऊपर, अपने समय के ऊपर, अपने बोल के ऊपर, जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास है, क्यों नहीं हम उसको सफल करें? और बाबा यही बात आज की मुरली में कह रहा है। बाबा को तो रहम आता है कि मेरे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाबा को सचमुच में, क्योंकि बाबा को अंदर से रियलाइज होता है कि इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपना ही नुकसान कर रहा है। लौकिक में देखो, कहावत है, कई लोगों का पैसों में बहुत में मोह होता है। तो ऐसे कहते हैं सबसे गरीब वही होता है जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। तो कुछ अमीर लोगों का पैसे में मोह होता है और वो रोज चेक करते हैं कितनी कमाई हुई, आज इतनी कमाई हुई, तो नीचे बैठ के गिन रहे होते हैं पैसे। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि इंसान नीचे बैठ के गिनता रहता है, नोट गिनता रहता है कि कल इतने थे, आज इतने हो गए। और भगवान ऊपर बैठ के गिनता रहता है कि इसकी कल सांसें इतनी थी, आज इतनी कम हो गई है, और अभी भी ये कागज के टुकड़े के पीछे पड़ा है। कागज के टुकड़े कमाने में पूरी जिंदगी चली गई और जब अंतिम समय आया तो पता चला कि कफन में न जेब है, न कब्र में अलमारी, और मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। तो हमको डबल कमाई करनी है डेफिनेटली। आज बाबा ने जैसे कहा है कि जो बाल बच्चे हैं, गृहस्थी है, उनको डेफिनेटली उसका जिम्मेवारी तो उठाना ही है परिवार के, तो उसके लिए कर्म जरूर करने हैं। लेकिन बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है कि 8 घंटा आप देते हो शरीर निर्वाह के लिए, तो 8 घंटा ईश्वर के लिए भी दे दो। और धीरे धीरे करके आप पूरा समय ईश्वर की याद में रहो, जो हमारा लक्ष्य है, निरंतर याद में रहना। क्यों? क्योंकि पूरे कल्प की कमाई है, और केवल मेरा ही नहीं, मेरे कुल का ही नहीं, पूरे मनुष्य जाति का कल्याण करना है, प्रकृति का कल्याण करना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो ऐसे जो जिम्मेवार आत्माएं होते हैं वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समय और संकल्प, ये दो बहुत बड़े खजाने हैं। अब ये टाइम वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि कमाई का पता ही नहीं है और नुकसान का पता नहीं है। 5 मिनट भी आपने अगर इधर उधर की बातें, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, जिसमें कोई नशा नहीं है, जिसमें आप बाबा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, अगर वो किया तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा कितना नुकसान मैंने किया। तो ये रियलाइजेशन की बात है, और ये रियलाइजेशन बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर है। इसलिए बाबा ने प्रश्न पूछा कि मेरे कौन से बच्चे
मेरा नाम वाला करेंगे। सन शोज फादर, ऐसी कहावत है अंग्रेजी में। तो बाबा ने स्पष्ट कहा, जो बाप समान सेवा करते हैं, हर कर्म बाप समान करते हैं, वही बाबा का नाम वाला करेंगे। तो चेक करो, अपने आप से बात करो कि जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना समय श्वास संकल्प सफल किया, तो क्या मैं भी ब्रह्मा बाप समान अपना समय श्वास संकल्प तन मन धन सफल कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं? या तो बेस्ट के खाते में जा रहा है या वेस्ट के खाते में जा रहा है। बाबा ने देखो अंतिम समय तक सेवा किया, बीमारी में भी सेवा किया, हर प्रकार की सेवा की, क्योंकि बाबा को पता था कि बच्चे मुझे कॉपी करने वाले हैं। रोल मॉडल बना। बाबा ने हमको स्लोगन दिया फिर कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो बाप समान सेवा करते हैं, हर क्षण, हर संकल्प, हर सेकंड विश्व की स्टेज पर रहते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप अंतर्मुखी है। और आज बाबा ने एक नया डायमेंशन दिया है। जो दुनिया में अंतर्मुखी समझते हैं, और बाबा ने अंतर्मुखी की डेफिनेशन क्या दी है? दुनिया में समझते हैं, वहां पर भी ये शब्द है अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, लौकिक में भी है। तो वो समझते हैं कि बहुत बात करता है वो बाह्यमुखी होता है, और जो बात नहीं करता है वो अंतर्मुखी रहता है। बाबा ने उसका अलग डायमेंशन कहा कि सोल कॉन्शियस होकर रहना अंतर्मुखी बनना है। डेफिनेशन है अंतर्मुखी की, इसको अंडरलाइन करेंगे। वो लोग चुप रहते हैं लेकिन सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं। केवल एक अभ्यास सभी बाबा के बच्चे करे और कुछ नहीं, बाकी सब छोड़ दे, सोल कॉन्शियस हो जाए। सोल कॉन्शियस माने ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, नहीं, शब्द है आत्म अभिमानी। आत्मा का भान और अभिमान ये दो शब्द है। तो एक मैं आत्मा हूं और दूसरी कौन सी आत्मा हूं? तो सातों के सातों गुण हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट हो, उसे सोल कॉन्शियस कहते हैं। ऐसे सोल कॉन्शियस जो होंगे वही गॉड कॉन्शियस हो पाएंगे। तो कनेक्शन है इसका। जो भी भाई बहने कहते हैं हमको अनुभव नहीं होता है, कैसे होगा अनुभव? बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा को याद करेंगे तो अनुभव होगा ही नहीं। क्योंकि शिव बाबा जो है शरीर का पिता नहीं है। शरीर के भान में रहेंगे तो शरीर के संबंधी और पिता याद आएगा, लेकिन सोल कॉन्शियस होंगे तब सोल का पिता याद आएगा। तो सोल कॉन्शियस के ऊपर आज पूरा चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे। जो भगवत गीता भी हमको कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय, आचार्य विनोबा भावे ने पूरा सार बताया कि स्वधर्माचरण, स्वधर्म में रहो। हमारा स्वधर्म शांति पवित्रता है। तो निरंतर आत्मा का रूप और उसके गुण, इसका अनुभव होता रहे। ऐसे बाबा के बच्चे ही बाबा से गुण और शक्तियां खींच पाएंगे। और ऐसे जो बाबा के बच्चे बाबा से गुण और शक्तियां खींचते हैं, वही गुणवान बनते बनते सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। और उन्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि करण करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है। और वो बिल्कुल हल्के रहेंगे, हल्के रहेंगे वो भारी नहीं होंगे। और बाबा के हर शब्द को रिगार्ड और रेस्पेक्ट देंगे। शास्त्रों में जो परिक्रमा लगाते हैं, भक्ति मार्ग में शास्त्र सिर पर रखकर उसकी परिक्रमा लगाते हैं। अभी शास्त्र किसके है? मनुष्य के है, पर समझते हैं परमात्मा का डायरेक्शन है। ये जो मैसेंजर आके गए, गॉडली मैसेंजर, पैगंबर, उनके महावाक्यों को भी सिर के ऊपर रख के उसकी कितनी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। आप सोचो,
अगर पैगंबर के मैसेजेस को इतना सिर के ऊपर उठाते हैं, हमने देखा है गुरुद्वारे में वो किताब की कितनी पूजा करते, जप साहिब सुखमनी कितना रिगार्ड रिस्पेक्ट से उसको रखते हैं। इधर भी भारत में हमने देखा कि भगवत गीता को जो पुराने भाई बहने हैं अपनी आंखों के ऊपर रखते, सिर के ऊपर रखते हैं, तो इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट से रखते हैं। वो परमात्मा के महावाक्य नहीं है तो उसको इतना रिगार्ड देते हैं, तो परमात्मा के महावाक्य को हमको कितना रिगार्ड देना चाहिए। एक एक शब्द, एक एक शब्द बाबा का कितना रिगार्ड से हमको देखना चाहिए, सिर आंखों पर रखना चाहिए। लेकिन बाबा ने वही रिजल्ट सुनाया कि कई बच्चे हैं एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, जबकि बाबा रोज नई नई पॉइंट बताते हैं। होता क्या है, बाबा जिस लेवल से हमको बताता है उस लेवल से बहुत बच्चे महसूस नहीं कर पाते हैं। भगवान कह रहा है, ज्ञान का सागर कह रहा है कोई बात, तो उसमें बहुत पावर होती है, पर वो पावर को फील ही नहीं कर पाते हैं। लौकिक में हमने देखा है जो पैशनेट होते हैं, पैशनेट माना जिसके लिए मरने को तैयार है, मरने को तैयार है, लीडर्स के लिए मरने को तैयार होते हैं। जो कमांडर होता है ऑर्डर देता है, पता है जाके मरने वाले हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे लोग मिले थे, 7 लोग हैं और सामने 1000 लोग हैं। रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि बचना मुश्किल है, और महाराज ने ऑर्डर दिया मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तो उनको पता है एंड क्या होने वाला है, लेकिन बिल्कुल निर्भयता की शक्ति के आधार पर घुस जाते हैं। ऐसे ही सिखों में भी है, बहुत फेमस हुआ वो, 1.25 लाख के साथ एक को लड़ाएंगे। क्या शक्ति होगी इन लोगों में। तो अपने गुरु के महावाक्य को, अपने राजा के वाक्य के लिए ये लोग मरने को तैयार होते हैं। तो हम बाबा तो ये नहीं कहते कि शरीर को खत्म करो, बाबा तो कह रहा है शरीर को संभालो, लेकिन मेरे बोल के ऊपर उतना अटेंशन तो दो। यहीं पर नंबर बन जाता है। थोड़ा भी तकलीफ सहन नहीं कर सकते। अभी संस्कार परिवर्तन में तकलीफ तो होना ही है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे। कितने लोगों को सुबह उठने में परेशानी होती है क्योंकि नींद में सुख मिल रहा है, लेकिन यहाँ प्राप्ति है, वो संस्कार है आलस्य का, उसको जीतना है। पवित्रता की बात है, तो अपवित्रता में भी अल्पकाल का सुख है, तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करने वाले, छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें अल्पकाल का सुख है। तो संस्कार परिवर्तन में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही है, उसके लिए सहन शक्ति को बढ़ाना है। बगैर योग अग्नि से कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने आज स्पष्ट रिजल्ट बताया है। किसका रिजल्ट बताया है? तो बाबा ने कहा मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लेकिन फिर से आ जाता है। बाबा ने कहा सवेरे उठकर बाबा की याद में भोजन बनाओ, और बाबा की याद में अगर भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी, इतना नशा रहेगा। अभी यह अनुभव की बात है। बाबा ने उस समय कहा था 69 के पहले कि मेरे ऐसे बच्चे आएंगे जो योग में भोजन बनाएंगे। अभी ये जो मधुबन में भंडारे में भोजन बनाने वाले भाई बहने हैं, या सेंटर पे जो भी भाई बहने भंडारे में सेवा देते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन आप लौकिक घर में रहते हो, आपके घर में जो भी व्यक्ति भोजन बनाता है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो बाबा की याद में अगर भोजन बनाएगा तो खाने वालों के संकल्प शुद्ध हो गए, योग अच्छा लगेगा। बाबा ने आज भोजन को फिर से
डबल अंडरलाइन किया हुआ है। और बाबा ने स्पष्ट कहा आज की मुरली में कि बहुत बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं लेकिन योग में कमजोर है। तो बाबा बार बार योग के ऊपर कहता है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, लेकिन योग में मेहनत है। तो बाबा ने आज रिजल्ट बताया, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। और इसका कारण है, मुझे ऐसे लगता है कि मेहनत जो करनी चाहिए, जिसको हम कहते 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए, और शिव बाबा से जो सच्चा दिल का प्यार होना चाहिए वो नहीं है। अलबेले होकर चलते हैं, उसमें बाबा अभी क्या करेगा? जिनकी तकदीर में नहीं है, आज बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो धारणा करते नहीं है। जबकि होना चाहिए, बाबा से बात करना चाहिए कि हम पास होकर उच्च नंबर ही ले लेंगे, लेकिन बहुत बच्चों से ये मेहनत होती नहीं है। तो बाबा स्पष्ट कर रहा है कि बच्चे मेहनत करना पड़ेगा। विश्व की बादशाही कोई मासी का घर नहीं है। संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। इसलिए संग दोष से बहुत, और संग दोष बहुत रॉयल होता है, समझ में ही नहीं आता है। किसी ने कहा देखो अंतिम में संपूर्ण बनेंगे, अभी तो कौन संपूर्ण बना है, कोई दिखाई नहीं देता। ये संग दोष है, ये माया का संग दोष है। डोंट एक्सेप्ट दिस थॉट्स। अगर कोई आपको ऐसे कह रहा है, ये माया की रैशनलाइजेशन हम कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है माया की। मुझे रोल मॉडल बनना है, मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मुझे देखकर लोग कहे कि मुझे भी इनके जैसा बनना चाहिए। और इसका आधार है अंतर्मुखी बनना। तो जितना हो सके साइलेंस में रहेंगे, अपने आप को उच्च लक्ष्य देंगे कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। और बाबा ने कहा कि तभी आप अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव कर पाएंगे। निराधार तपस्या होनी चाहिए। बाबा का शब्द है मुरली का, निराधार तपस्या। न साधन, न सैल्वेशन, न प्रशंसा। निराधार तपस्या परमात्म प्राप्ति के आधार पर होगी। और ऐसे बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बच्चे तूफान को भी तोहफा बना लेंगे। अभी 3 दिन से मैं सेशन ले रहा हूं पुणे में, काम इन क्राइसिस। क्राइसिस माना बहुत कठिन परिस्थिति, उसमें शांत कौन रह सकता है? तो चाइना में क्राइसिस को कहते, एक शब्द है, उसका भावार्थ है क्राइसिस यानी डेंजरस अपॉर्चुनिटी। माना खतरनाक संधि। खतरनाक है लेकिन अपॉर्चुनिटी है। तो क्राइसिस में भी आप शांत रह सकते हो। वैसे डॉक्टर्स को तो आदत ही रहती है इमरजेंसी को हैंडल करने के। एक आम आदमी को इमरजेंसी का इतना पता नहीं होता है, लेकिन जैसे पुलिस है, बॉर्डर वाले हैं, इमरजेंसी में शांत रहने की उनको आदत रहती है ताकि वो अच्छी तरह से इफेक्टिव रह सके। मेरे हिसाब से हर क्षण हमको इस तरह से इफेक्टिव होना चाहिए, तभी हम तूफान को तोहफा बना सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, अशांत करने वाली परिस्थिति हो, मेरी शांति को खंडित नहीं कर सकती। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि शांति में तो सभी शांत रह सकते हैं, अशांत में शांत रह के बताओ क्यों? क्योंकि जैसे क्राइसिस में कहते हैं ना, क्राइसिस में 5 P कहते हैं, तो वो उसमें कहते हैं कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मॉक ड्रिल करते हैं पुलिस वाले कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह एयरपोर्ट पे, उस समय क्या करना चाहिए, आग लग गए। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, और फिर एक्टिंग, और पोस्ट क्राइसिस इवेल्युएशन। तो क्राइसिस के वक्त बाबा यही बात कह रहे हैं, अशांति, क्योंकि आगे जब विनाश का समय होगा वो क्राइसिस का समय होगा। उस समय अगर आपने अभ्यास नहीं किया होगा तो फेल हो जाएंगे।
और इसका शॉर्टकट है हमेशा दुआएं देते रहो। दिल से हर वक्त दुआएं निकलती रहे। मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली जब मैं संकल्प करता हूँ कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। ये बाबा ने मुरली में दिया था थॉट। अब मुझे इससे नशा चढ़ गया। तो हर वक्त विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को आंखों के सामने देखता रहता हूँ। अगर आपके अंदर एम्पैथी है, समवेदना है, अगर आप दुखों को फील कर सकते हैं, तो आपके दिल से ऐसे आएगा कि मैं इनकी मदद करूं। और ऐसे लोगों के दिल से निरंतर दुआएं निकलती रहती है और वो दुआएं स्वीकार करते रहते हैं, और ऐसे बाबा के बच्चे हमेशा भरपूर रहते हैं। तो आज का पूरा टेक होम है, सफल करना सफलता पाना है। एक ही स्लोगन, समय श्वास संकल्प, वेस्ट नहीं करना है लेकिन बेस्ट में कन्वर्ट करना है, और अपना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य नूंद करना है। अच्छा, ओम शांति।